दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे जेबी लेमिनेशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है और इसकी ग्रे मार्केट में देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 27 अगस्त यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 29 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 146 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 88.96 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये। इसमें 66.72 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 22.24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। यह आईपीओ कल से खुलने वाला है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 17,10,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे, यानी कि 24.97 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी कोल रोड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील कोर और कोल रोड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील कोर, तो इनके सप्लाइंग के बिजनेस में इंगेज देखने को मिलती है। तो ये कंपनी ट्रांसफार्मर, यूपीएस और इन्वर्टर में यूज़ किए जाने वाले कई सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। कंपनी इन सारे इक्विपमेंट्स की कटिंग, स्लिटिंग और असेंबलिंग और टेस्टिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। और कंपनी के पास खुद का लेबोरेटरी भी है जहां पर रॉ मटेरियल के साथ ही जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं तो उनकी भी टेस्टिंग की जाती है। और साथ ही ब्लेड्स को शार्प करने के लिए इनके पास अलग से टूलिंग डिपार्टमेंट भी है। तो कंपनी 11 केवी से 220 केवी तक के ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 24 के बीच में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 571 लाख है और फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के ये 1360 लाख हो जाता है, यानी कि फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 2 टाइम्स आपको देखने को मिला है। वहीं पर अगर फाइनेंशियल 24 की बात करें तो यहाँ पर 1935 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है इसमें 5 करोड़ की तेज़ी देखने को मिली है, यानी कि प्रॉफिट 5 करोड़ ज़्यादा देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 2684 लाख देखने को मिला है वो अभी देखें तो 4481 लाख हो चुका है, यानी कि 26 करोड़ से इसका रेवेन्यू 44 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी इसके रेवेन्यू को देखें तो ऑलमोस्ट इसका रेवेन्यू डबल देखने को मिल रहा है। और कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स पहले के मुकाबले कम हुआ है। तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी के ऊपर 26 करोड़ का डेट है, फाइनेंशियल 23 में 31 करोड़ का डेट है और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो डेट कम हुआ है और इसका डेट 24 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर देखें तो ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 300 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। आरओई 36.42 का है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है। आरओसी 39.23 का है, तो आरओसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.38 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 30.81 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये 6.39 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 13.58 का है, तो पी मल्टीपल ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर तो नहीं आई है, पर प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं रखा गया है। और वैसे भी जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो वे इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं,
तो इसी कारण कोई भी IPO आपको ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो प्राइस आपको रिजनेबल देखने को मिल रहा है, प्राइस ओवर वैल्यूड नहीं है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसके लिए कंपनी 43 करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाली है और बाकी का जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। IPO का लीड मैनेजर स्वराज शेयर्स एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और श्रेणी शेयर्स इसका मार्केट मेकर है। IPO के लॉट साइज को देखें तो IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,46,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 97% है और IPO लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स भी अपनी कुछ होल्डिंग को सेल कर रहे हैं क्योंकि IPO में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। IPO के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 27 अगस्त यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 29 अगस्त को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 30 अगस्त होने वाला है। रिफंड डेट 2 सितंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 2 सितंबर होगा और IPO की लिस्टिंग 3 सितंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस IPO में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 85,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बना रही है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। और ग्रे मार्केट में भी देखें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आज IPO की एंकर लिस्ट आने वाली है, तो अगर IPO का एंकर लिस्ट भी अच्छा आता है तो डेफिनेटली इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे ओवरऑल देखें तो IPO बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि इस IPO में भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।